वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 की डे 13 यानी कि कल सेकंड ट्यूसडे की हिंदी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और अनबिलीवेबल रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। आज से पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई ये रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पाया और जिसने किया भी है उसने भी कैसे किया वो भी मैं गाइस आपको बताता हूं। बट यहां पर फास्टेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, वो भी एक साउथ फिल्म की तरफ से। भाई सुनकर गूज़बम्स आ जाते हैं। पहले रिकॉर्ड बताऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कि कौन सी अपकमिंग मूवी ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है। वीडियो को लाइक करो यार, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो भाई जो हिंदी वर्जन जा रहा है ना पुष्पा 2 का, आज से पहले भाई ऐसा तूफान हिंदी मूवीज ने भी नहीं मचाया। ये तो साउथ की फिल्म है ना भाई, हिंदी मूवीज भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं तो ये जो वीक 2 स्टार्ट हुआ था फ्राइडे, 27.50 करोड़ आया फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद सैटरडे यानी कि सेकंड सैटरडे पर 46 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। उसके बाद संडे वाले दिन भाई 54 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई और मैंने तभी बता दिया था कि पुष्पा 2 अपने सेकंड संडे पर 54 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है। और बॉलीवुड यानी कि हिंदी की कई मूवीज डे 1 में भाई इतनी ओपनिंग नहीं ले पाती हैं। इवन के भाई सेकंड संडे पर 54 करोड़ पुष्पा 2 ने कमाया था और वहीं पर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बीट हो गए थे। जैसा कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने डे 1 में 50 करोड़ कमाया था, वॉर ने लगभग 53 करोड़, हम केजीएफ 2 को भी ले सकते हैं 54 करोड़ ऑलमोस्ट कमाया था। लेकिन यहां पर पुष्पा 2 सेकंड संडे पर भाई साहब 54 करोड़ कमा कर गई। अनबिलीवेबल रिकॉर्ड इस फिल्म ने क्रिएट किए हैं। उसके बाद आ गया मंडे। मंडे पर आया 20.50 करोड़ की नेट कलेक्शन यानी कि परसों, और कल ट्यूसडे पर आया 19.50 करोड़ की कलेक्शन। यस, यहां पर देखो ड्रॉप, मंडे को आया 20.50 और भाई ट्यूसडे को आया 19.50। 1 करोड़ का डिप, वो भी सेकंड मंडे से सेकंड ट्यूसडे पर। भाई ये कोई डिप है ही नहीं। मैंने बहुत सी ऐसी मूवीज देखी हैं जो कि फर्स्ट मंडे को इतना ड्रॉप करती हैं कि भाई ट्यूसडे वाले दिन उनकी कलेक्शन गिनी नहीं जाती कि इतना बड़ा ड्रॉप आ जाता है। लेकिन यहां पर सिर्फ 1 करोड़ का डिफरेंस, और वो भी गाइस एक ऐसी फिल्म जो कि अनबिलीवेबल कलेक्शन पहले से कर चुके। एक तो मैं बोलूं ना कि पुष्पा 2 को स्टार्टिंग डेज में हिंदी में रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसको बाद के दिनों में रेस्पॉन्स मिला, तो ये सिनेरियो भी नहीं है। ये तो भाई पहले ही रिकॉर्ड क्रिएट करती चली आ रही है चली आ रही है, और फिर अभी सेकंड संडे पे 54 करोड़ कमाने के बाद भी मंडे पर 20 करोड़ कमाया और 20.50, और फिर अगले दिन ट्यूसडे यानी कि कल कमा रही है 19.50 करोड़। भाई ये मैडनेस नहीं है तो ये क्या है यार। और एक बार फिर बता दूं, कल सेकंड ट्यूसडे पर पुष्पा 2 ने हिंदी लैंग्वेज से जितनी कलेक्शन की है आज से पहले कोई इंडियन फिल्म नहीं कर पाई। याद रखिएगा, अब बात इंडियन फिल्म्स की होगी। अब बात ये नहीं होगा कि बॉलीवुड फिल्म या साउथ फिल्म नहीं, क्योंकि पुष्पा 2 इनसे बहुत आगे निकल चुकी है। कैसे? पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर कल सेकंड ट्यूसडे तक रिलीज हुए 13 डेज यानी कि 13 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आज डे 14 है ना, तो कल 13 दिन तक जो भाई हिंदी की टोटल नेट कलेक्शन हो चुकी है ऑफिशियल, वो हो चुकी है 601.50 करोड़। 601 करोड़ यानी कि पुष्पा 2 13 दिनों के अंदर 600 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री ले चुकी है। ओ भाई 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 साहब, देखो पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले स्त्री 2 ने 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ली है। यानी कि इससे पहले एक ही बॉलीवुड की या एक ही इंडियन फिल्म है जो कि 600 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री ली थी हिंदी फिल्म, हिंदी लैंग्वेज में, वो थी स्त्री 2। और उसने भाई साहब 600 करोड़ के क्लब तक जाते जाते लगभग आप कह सकते हो कि 2 महीने लगा दिए थे। यानी कि उसका थिएटर का टाइम कंप्लीट हो गया था। डेढ़ एग्जैक्टली फिगर्स तो मुझे मालूम नहीं हो सके, लेकिन इतना कंफर्म है कि 2 महीने कंप्लीट हो गए थे। लगभग आप कह सकते हो कि 55 या 58 डेज तक उसने 600 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री ली थी। लेकिन आप पुष्पा 2 का सोच कर देखो कि 13 दिनों में 13 डेज में 600 करोड़ की नेट कलेक्शन। अभी तो भाई 2 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए, 2 वीक्स कंप्लीट होने में आज का दिन बाकी है, एक दिन बाकी है। उसके
अलावा 1.5 मंथ बाकी है, 1.5 मंथ मेरा भाई। तो फिर क्या करने वाली है? इवन की इंटरेस्टिंग चीज यहां पर जो निकल कर आ रही है ना, वो ये है कि पहले ट्रेड ने सोचा था, ये ट्रेड की मैं बात बता रहा हूं, हम फैंस है, हमारी प्रिडिक्शन तो हमेशा ज्यादा ही होती है। वो बात अलग है कि मैं फिर भी कम लेकर चलता हूं, लेकिन फिर भी हमारी प्रिडिक्शन या हमारी एनालिसिस ज्यादा होती है, ट्रेड कम से कम सोचता है। जब मूवी पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी तो मेकर्स ने सोचा कि ये फिल्म ना 500 करोड़ की नेट कलेक्शन में इजीली एंटर कर जाएगी। लेकिन जब वीकेंड की कलेक्शन सामने आई तो भाई मेकर्स ने बोला, या ट्रेड ने बोला कि 600 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल है। और अब जब भाई फास्टेस्ट 600 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है, वो भी 13 दिनों में, तो अब ट्रेड बोल रहा है कि 700 करोड़ नहीं, ये फिल्म 800 करोड़ की नेट कलेक्शन को टच कर सकती है। और अगर ऐसा हो गया, 800 करोड़ की नेट कलेक्शन को पुष्पा 2 टच कर गई या क्रॉस कर गई, तो ये ग्रॉस बनेगी 1000 करोड़। मतलब कि पहले जो ट्रेड बोलता था, या पहले भाई जो सभी बोलते थे कि पुष्पा 2 हो सकता है, ये भी नहीं, कंफर्म नहीं था, हो सकता है कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से इंडिया प्लस ओवरसीज की भी जो हिंदी कलेक्शन आ चुकी है हर कंट्री से, वो सारी मिलाई जाए तो पुष्पा 2 हिंदी में 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। बट नाउ सिनेरियो चेंज हो गया कि पुष्पा 2 सिर्फ इंडिया से, हिंदी लैंग्वेज से ग्रॉस में 1000 करोड़ कमाने जा रही है। क्योंकि रीजन ये कि 13 दिनों में 600 करोड़, भाई 1.5 मंथ पीछे पड़ा है, मूवी झुकने का नाम नहीं ले रही, तो भाई डेफिनेटली 700 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। सोच कर देखो ना, अभी ये जो वीकेंड, सेकंड वीकेंड आया, फ्राइडे या फिर सैटरडे संडे, तो फ्राइडे से पहले जब थर्सडे की मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा था, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं पुष्पा 2 की कलेक्शन की, उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा था कि वेडनेसडे थर्सडे पे जो लास्ट गुजरा है, कि ये जो अपकमिंग सैटरडे संडे आएगा, ये जो अभी आगे सैटरडे संडे आने वाला है, इस पर पुष्पा 2 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले जाएगी। बट इसने तो ट्यूसडे पे भाई साहब 600 करोड़ की एंट्री ले ली, तो हमारी सोच से भी ज्यादा फास्ट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। अगर मैं आपको एनालाइज करके बताऊं, 601 करोड़ हो गया। आज क्या दिन है? आज है भाई साहब वेडनेसडे, कल है थर्सडे और परसों फ्राइडे। यार मैं कम से कम भी मान के चलूं ना, तो इन 3 दिन में हर एक दिन 15 करोड़ की नेट कलेक्शन तो आएगी ना। आज की प्रिडिक्शन 18 करोड़ है, लेकिन मैं 15 करोड़ लेके चलता हूं। एग्जांपल देता हूं आपको कि होने क्या जा रहा है अपकमिंग डेज में। आज अगर 15 करोड़ आया, कल थर्सडे पर 15 करोड़, परसों फ्राइडे पर 15 करोड़, तो इन 3 दिनों की कलेक्शन 45 करोड़, पहले 601 करोड़ हो गया। यानी कि भाई कहीं ना कहीं फ्राइडे तक ये फिल्म कम से कम भी गई, कम से कम भी तो 640 करोड़ तक चली जाएगी। कम से कम ले रहा हूं ना, 640 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब जिस तरह वर्किंग डे पर ये परफॉर्म कर रही है, श्योर शॉट लगता है कि भाई सैटरडे संडे दोनों दिन की ये जो नेट कलेक्शन करेगी ना, वो 50 करोड़ प्लस होगी इजीली। अब अगर फ्राइडे तक ये फिल्म मान लो कि 640 करोड़ करती है, सैटरडे संडे को 50 करोड़ प्लस जाता है, तो वो हो जाएगा 690 करोड़। कम से कम अगर रेस्पॉन्स तगड़ा आया तो इस संडे पर ये जो अभी आने वाला है, हमें 700 करोड़ की नेट कलेक्शन देखने को मिलेगी। अगर आगे बेबी जॉन ना होती, मैं कहता हूं कि भाई ये 800 करोड़ जो अभी हमें बड़ी अमाउंट लग रही है, हम शायद बोल रहे होते कि 900 करोड़ की नेट कलेक्शन पॉसिबल है। ये सिनेरियो होता। हाँ बेबी जॉन भली ही जो भी है, रीमेक है, जो मर्जी है, लेकिन भाई कुछ तो इफेक्ट पड़ ही जाएगा, शोज कम हो जाते हैं। लेकिन पुष्पा 2 ने वो कर दिखाया है जो कि अनबिलीवेबल था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। अब मुझे आप बताओ, फ्यूचर में कोई आपको ऐसी मूवी नजर आ रही है जो कि ये रिकॉर्ड्स बीट करे, 13 दिनों में 600 करोड़ करे, फास्टेस्ट 500 करोड़ करे, एक दिन में 86 करोड़ की नेट कलेक्शन करे, डे 1 में 72 करोड़ कमाए? भाई मुझे देखो, मैं ऐसा मानता हूं वॉर 2 में दम है। अगर वॉर 2 ना कर पाई तो फिर शाहरुख खान की किंग, अगर वो भी ना कर पाई तो एक मूवी पर मुझे 100% श्योरिटी है कि वो ऐसा करने का पोटेंशियल रखती है, अगर बहुत लेवल की बने, और वो होगी एटलीस्ट 6, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स बड़ी तगड़ी थी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, जिन लोगों ने नहीं देखी मस्ट वॉच करिएगा।
लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि ऐसा कौन कर सकता है। अब आप बोलोगे कि स्पिरिट सालार 2, देखो मुझे सालार 2 से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे स्पिरिट से उससे बढ़कर उम्मीदें हैं, क्योंकि स्पिरिट की अब जो डेफिनेटली कास्ट है उसमें सैफ अली खान, करीना कपूर, यानी कि बॉलीवुड स्टार्स को भी अपना संदीप रेड्डी वांगा ले रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसा तड़का टाइप फिल्म बनी ना स्पिरिट, मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड स्पिरिट भी बीट कर सकती है। लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।